बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वेलकम टू किप्स टाइम एंड आई एम अब्दुल वली अहमद अब्बासी। कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। ये कोशिश का वर्ड अगर मैं कहूँ तो अंग्रेज़ी ज़बान में इसके लिए स्ट्राइव का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, अनथक मेहनत करना। और ये अनथक मेहनत ही है जिसके बाद इंसान अपनी मंजिल तक पहुंचता है। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, स्पेनिश पेंटर, स्कल्प्टर और सिरामिस्ट पेब्लो पिकासो। पेब्लो पिकासो उन्होंने ये जगह बहुत अरसा में बनाई है। बीइंग अ पेंटर, बीइंग अ स्कल्प्टर, उनको पूरी दुनिया जानती है। और ये वाक़या पेब्लो पिकासो के साथ हुआ न्यूयॉर्क सिटी के एक स्ट्रीट में। एक लेडी जो कि इनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी, वो न्यूयॉर्क की उस गली में देखती है पेब्लो पिकासो को और वो एकदम से शॉक होती है, हे यू आर पेब्लो पिकासो। एंड ही सेड यस आई एम पेब्लो पिकासो। वो कहती है मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं इस मौके की तलाश में थी कि आपसे किसी तरीके से मुलाकात हो जाए। आज वो दिन आ गया कि आपसे मुलाकात हो गई, प्लीज़ ड्रॉ समथिंग फॉर मी। और पेब्लो पिकासो उसके लिए एक पेंटिंग ड्रॉ करते हैं 30 सेकंड में। और 30 सेकंड में वो पेंटिंग उस वाइट पेज पे बना के उसके हैंड ओवर करते हैं और कहते हैं लेडी इसकी वर्थ 50 लाख रुपए है, 50 lakhs, यस। और वो लेडी शॉक्ड हो गई ये सुन के। शी वॉज क्यूरियस। और वो क्यूरियोसिटी क्या थी कि 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग कैसे बनाई जा सकती है। वो इसी क्यूरियोसिटी को लेके एक आर्ट गैलरी में जाती है, एक्सपर्ट के सामने वो पेंटिंग रखती है कि मुझे बताएं इसकी कॉस्ट क्या होगी। वो कहता है ये पेब्लो पिकासो है, इसकी कॉस्ट 50 लाख होगी। एंड शी वॉज शॉक्ड एंड एस्टोनिश्ड कि 30 सेकंड में एक 50 लाख की पेंटिंग बन सकती है। दोबारा पेब्लो पिकासो के पास जाती है और कहती है आप मुझे जानते हैं, मैं आपसे कल मिली थी और आपने मुझे ये पेंटिंग बना के दी थी और कहा था कि ये 50 लाख की है। तो पेब्लो पिकासो कहता है यस आई नो, ये मैंने ड्रॉ की है और ये वाकई 50 लाख की है। तो वो ये कहती है कि मुझे ये सीखना है कि 30 सेकंड में ये 50 लाख की पेंटिंग कैसे बनाई जा सकती है। तो डियर रिस्पेक्टेबल स्टूडेंट्स, जो पेब्लो पिकासो का जवाब था वो इंतहाई खूबसूरत था। और वो खूबसूरत क्यों कह रहा हूँ मैं, वो ये कहते हैं कि 30 सेकंड में 50 लाख की ये पेंटिंग बनाने के लिए मुझे 30 साल की मेहनत लगी है, 30 ईयर्स। तो हमने भी ऐसी ही मेहनत करनी है कि हमारा ये लेवल बन सके और हम इस वसतों तक, बुलंदियों तक पहुंच सकें जो बुलंदियां हमने सोची हैं, जो ख्वाब हमने देखे हैं। तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस इंट्रोडक्टरी सेशन ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम। जहाँ पे भी मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करता हूँ, एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके स्टूडेंट्स के जहनो दिल में बहुत से खदशात होते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम शायद एक मुश्किल इम्तिहान है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये मुश्किल नहीं होता, ये डिफरेंट होता है। सिर्फ टेक्निक्स को समझने की ज़रूरत होती है। वो टेक्निक्स क्या है वो आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे होंगे। तो जितने अच्छे तरीके से आप आज की इस इंटरेक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे, उतने अच्छे तरीके से आपका आज का ये दिन गुजरेगा। जितने अच्छे तरीके से आपका आज का ये दिन गुजरेगा, उतना ही अच्छा आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का ये सेशन या एंट्रेंस प्रिपरेशन का ये सेशन होगा। और जितना अच्छा ये सेशन होगा, उतना अच्छा आपका टेस्ट डे गुजरेगा। जितना अच्छा आपका टेस्ट डे गुजरेगा, उतना ही बेहतरीन आपका रिज़ल्ट होगा। और जितना बेहतरीन आपका रिज़ल्ट होगा, तो यकीन रखिए उससे कई गुना शानदार इंशाल्लाह आपका प्रॉस्परस फ्यूचर होने जा रहा है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे बेसिकली वो हमारे टॉपिक्स हैं, व्हाट इज़ एन एंट्री टेस्ट, नंबर 1, एंड हाउ टू गेट इट डन, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं दैट व्हाट इज़ एन एंट्री टेस्ट। एंट्री टेस्ट क्या है? एंट्री टेस्ट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर इंफॉर्मेशन। एंट्री टेस्ट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर इंफॉर्मेशन. Entry test is a test of your knowledge. Truly, it is a test of the clarity of your concept. Certainly, it is a test of your speed.
An entry test is a test of your IQ and EQ. Entry test is a test of your analytical ability and ultimately it is a test of your confidence. मैं यहाँ पे बताता चलूँ, जब मैंने कहा entry test is a test of your information, तो याद रखिए ये जो information है ये दो तरह की होती है. दो तरह की information से मेरा मुराद ये है कि एक जनरल information और एक टेक्स्ट बुक अकॉर्डिंगली information. टेक्स्ट बुक इन्फॉर्मेशन से हमारी मुराद ये होती है जो आपकी किताबों में टेक्स्ट बुक्स आर स्टिल अ गुड सोर्स फॉर योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन. डियर रिस्पेक्टेबल स्टूडेंट्स, जितनी जनरल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा उतने कामयाबी के चांसेस ज़्यादा. मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जितनी जनरल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा उतने कामयाबी के चांसेस ज़्यादा. अब जनरल इन्फॉर्मेशन है क्या? बेसिकली जनरल इन्फॉर्मेशन है कि टेस्ट किस दिन हो रहा है, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपका मुतलका डिसिप्लिन ऑफ़र कर रही हैं, टेस्ट कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का देना ज़रूरी है. जिस स्टूडेंट को ये सारी मालूमात होती हैं उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बन सके. दूसरे नंबर पे टेक्स्ट बुक इन्फॉर्मेशन की हमने बात की. जो आपकी किताबों में टॉपिक्स मौजूद हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने हैं, वो जितने अच्छे से तैयार होंगे उतना ही बेहतर आपका प्रॉस्परस फ्यूचर होगा. एंट्री टेस्ट इज अ टेस्ट ऑफ योर इन्फॉर्मेशन. अब इन्फॉर्मेशन एक सवाल करके मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा. अगर मैं सवाल करता हूँ दैट हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम, ये बेसिक सवाल है. इसमें सिर्फ आपको तादाद का पता होना ज़रूरी है, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन का पता है. लेकिन याद रहे कि इन्फॉर्मेशन अप टू डेट होना बहुत ज़रूरी है. प्रिमिटिव नॉलेज या प्रिमिटिव इन्फॉर्मेशन एंट्री टेस्ट में काम में नहीं आती. प्रिमिटिव इन्फॉर्मेशन से मुराद क्या है कि हमने ये पढ़ रखा है कि सिट्रस में विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है. फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ एंट्री टेस्ट या एंट्रेंस एग्ज़ाम, हमें इतना आइडिया ज़रूर होता है कि सिट्रस में विटामिन सी सबसे ज़्यादा है. अगर मैं एक सवाल करता हूँ कि जी विच इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, और मैं अल्फ़ा पे कहता हूँ लेमन, बीटा पे कहता हूँ ऑरेंज, चार्ली पे कहता हूँ गावा और डेल्टा पे कहता हूँ ग्रीन चिलीज़, तो हमारी जो प्रिमिटिव इन्फॉर्मेशन है वो ये कहती है कि शायद ऑरेंज में या लेमन में, क्योंकि सिट्रस फ्रूट्स हैं, इनमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा होगा. लेकिन ये अप टू डेट इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो स्टूडेंट्स, हमारी इन्फॉर्मेशन अगर अप टू डेट होती तो हमारा जवाब होता ग्रीन चिलीज़. तो इन्फॉर्मेशन का अप टू डेट होना, अपग्रेडेड होना बहुत ज़रूरी है. इसी तरह एंट्री टेस्ट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज. मैंने इन्फॉर्मेशन पे एक सवाल किया था और वो सवाल था हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम. ये बेसिक इन्फो थी. जब हम नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि अगर हम ये सवाल करें कि उन प्लैनेट्स के नाम क्या हैं, तो ये एडवांस इन्फॉर्मेशन हो गई जिसको हम नॉलेज का नाम देते हैं. तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम में नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम मुश्किल इम्तिहान है. ये डिफरेंट मैंने इसीलिए कहा कि हमारा हर कंपोनेंट जिसको मैंने बाइफरकेट किया है, हमारी इस पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है. इसी तरह आते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ. मैंने कहा इट इज़ द टेस्ट ऑफ द क्लैरिटी ऑफ योर कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि नॉलेज अगर क्या है तो कॉन्सेप्ट उसका क्यों है. नॉलेज अगर व्हाट है तो कॉन्सेप्ट उसका वाई है. और नॉलेज अगर व्हाट है तो कॉन्सेप्ट उसकी लिमिटेशंस और एक्सेप्शंस को एक्सप्लेन करता है. यहाँ पे अगर एक सवाल फ्लोट करके मैं इसकी अहमियत का आपको अंदाज़ा लगवाना चाहूँ तो वो सवाल कुछ ऐसा होगा कि हमने कहा इन्फॉर्मेशन पे हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर, तादाद मालूम करनी थी. नॉलेज पे हमने कहा कि उनके नाम क्या हो सकते हैं. तो कॉन्सेप्ट पे हम कहते हैं कि प्लूटो को हम क्यों कंसिडर नहीं करते सोलर सिस्टम में. इसका जवाब सिर्फ वही बच्चा दे सकता है जिसका नॉलेज कॉन्सेप्ट की हद तक जा चुका है और क्लियर है, और उसने बीबीसी की वो रिपोर्ट देखी हुई है कि जिसमें डिस्टेंस साइज़ वेरिएशन की वजह से कि वो कभी अपेयर होता है कभी डिसअपेयर होता है, इस वजह से उसको शामिल नहीं करते. तो स्टूडेंट्स ये बात जहन में रखें कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपकी इंफॉर्मेशन का अप टू डेट होना, आपका नॉलेज का अप टू डेट होना और आपके कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना ये बहुत ज़रूरी है. एक और सवाल फ्लोट कर देता हूँ. जिस तरह हमने इंग्लिश में पढ़ा है कि दे आर वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट्स,
हमें ये तो पता है वॉल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, लेकिन हमें ये अंदाज़ा नहीं है कि वॉल्स को वॉल्स क्यों कहा जाता है और डिफ्रेंसिएशन क्या है वॉल्स में और कॉन्सोनेंट्स में। ये सिर्फ वही बच्चा बता सकता है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसी तरह एंटीटेस्ट इज अ टेस्ट ऑफ योर स्पीड। जहाँ हम स्पीड की बात करते हैं तो ये जहन में रखें कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ना स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए ना स्पीड कम होनी चाहिए, बल्कि स्पीड का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है कि आपने सोचना भी है और गिवन टाइम में उस एक एमसीक्यू को सॉल्व भी करना है। तो स्पीड बैलेंस करने के लिए अगेन बात वही है कि प्रैक्टिस इज़ नीडेड। जैसे सवाल आता है कि पाकिस्तान कब बना और हम अल्फ़ा ऑप्शन देखते हैं 1947 और उसको सर्कल कर देते हैं, दिस इज़ नॉट डन, क्योंकि हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, हमने बाकी ऑप्शंस को पढ़ना गवारा ही नहीं किया। इसी तरह से एंटीटेस्ट द टेस्ट ऑफ योर आईक्यू। आईक्यू के डायरेक्टली सवाल नहीं आते ना ई कैट में, सिवाय नस्ट के केस में या फास्ट के केस में आईक्यू या एनालिटिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। लेकिन आईक्यू आपको सपोर्ट करता है, आपको हेल्प करता है, सप्लीमेंट्री फैक्टर्स प्रोवाइड करता है बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने में। आईक्यू क्या है? अगर इसके अकॉर्डिंगली मैं एक क्वेश्चन फ्लोट करता हूँ, सो दैट वुड बी कि सर माउंट एवरेस्ट ने जिस वक्त माउंट एवरेस्ट डिस्कवर किया तो चलें वो तो डिस्कवर हो गया, और जिस वक्त सर माउंट एवरेस्ट डिस्कवर नहीं किया था उससे पहले बुलंद तरीन चोटी कौन सी थी? अब जितने स्टूडेंट्स के जहन में K2 जवाब आया है तो इसका मतलब आईक्यू पे भी काम करना ज़रूरी है। इस सवाल को आप गौर से सुनिएगा कि सर माउंट एवरेस्ट डिस्कवर नहीं किया था, उससे पहले भी बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट ही थी। तो आईक्यू पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आईक्यू एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए बेहतर से बेहतर होता जाता है। एंड व्हाट अबाउट ईक्यू, इमोशनल कोशेंट। एंट्रेंस एग्ज़ाम में इमोशंस का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इमोशंस कैसे बैलेंस होंगी ये जहन में रखें। इमोशंस जिस वक्त टेस्ट आता है तब भी एक्साइटमेंट को कंट्रोल रखना, और टेस्ट नहीं आता तो फियर का फैक्टर ना आए। याद रखिए, फियर ऑफ फॉरगेटिंग रिजल्ट इन फॉरगेटिंग। तो अगर आपको टेस्ट आता है तो ये सोचें, और टेस्ट आसान है तो ये सोचें कि सबके लिए आसान है, और अगर आपको टेस्ट नहीं आता तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ किप्स प्रेपरेशन, हम किप्स के स्टूडेंट को ये कॉन्फिडेंस ज़रूर देते हैं कि अगर कोई सवाल आपको नहीं आता तो वो पूरे पंजाब में किसी को नहीं आता, बिकॉज वी मेक यू एबल अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस इमोशन को हमेशा बैलेंस रखना है एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड नाउ मूविंग टूवर्ड्स एनालिटिकल एबिलिटी। एनालिटिकल एबिलिटी से क्या मुराद है कि योर आंसर मे बी रॉन्ग, योर आंसर मे बी good, your answer may be better, but you have to choose the best one. और एनालिटिकल एबिलिटी में हम ये भी देखते हैं कि हमने अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए ये एनालिसिस करना है ऑप्शंस का कि विच वन वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। और वो कैसे हो सकता है कि जो सारी बातें हमने ऊपर की हैं वो सारे के सारे कंपोनेंट्स हमारे बेहतरीन होने चाहिए, जिसमें इंफॉर्मेशन, जिसमें नॉलेज, जिसमें कॉन्सेप्ट, जिसमें IQ EQ शामिल है। तो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी भी आपको सपोर्ट करी होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रॉम दिस स्लाइड, एंड दैट इज़ योर कॉन्फिडेंस। और अल्टीमेटली एंट्री टेस्ट द टेस्ट ऑफ योर कॉन्फिडेंस। याद रखिएगा, कॉन्फिडेंस में हमारा किप्स का एक लॉ भी है, confidence can neither be created nor be destroyed, but it can be transformed from one form to another form. तो एंट्री टेस्ट के लिए ये ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं, इनको हमने जहनों में रखना है। अब जो इससे अगला सवाल है, दैट इज़ हाउ इट वुड बी पॉसिबल टू डू दैट। तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ, नंबर 1 ये वर्चुअल स्टडीज़ हैं। किप्स ने वर्चुअल स्टडीज़ का आगाज़ किया है। उसमें सबसे पहली चीज़ जो है, जब हम बात करते हैं वर्चुअल स्टडीज़ की, तो ये LMS के थ्रू पॉसिबल होंगी। LMS क्या है? दैट इज़ आवर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। जब इसकी क्लासेस का आगाज़ होता है, जो होपफुली
कल से हो रहा है 15 मई से आने वाले दिनों में, या ये इसके बाद इसकी डेट अनाउंस कर दी जाएगी, लेकिन आजकल में इसकी तैयारी स्टार्ट होने जा रही है। तो उसके लिए आपने मोहतात रहना है एंड यू शुड बी रजिस्टर्ड फॉर दैट। LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो इस पे मौजूद है दैट इज़ योर ओरिएंटेशन लेक्चर्स। ओरिएंटेशन से मुराद ये होगी कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम के हवाले से वेटेज क्या है और उसमें आपको क्या करवाया जाएगा, SOS कैसे चलेंगी, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, इसको आपने मिस नहीं करना। लेक्चर्स जो ओरिएंटेशन के हवाले से हैं वो ज़रूर LMS पे जाके उनको देखना है। नंबर 2 दैट इज़ वीडियो लेक्चर्स। जहाँ तक वीडियो लेक्चर्स का सवाल है, ये वीडियो लेक्चर्स हैं लेक्चर्स बाय प्रोफेशनल्स, एक्सपीरियंस एंटिटी स्पेशलाइज्ड फैकल्टी, एक्सक्लूसिव, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज, और इसके अलावा ये याद रखें ये कम्प्रीहेंसिव और डिटेल्ड वन है। इनसे आपने आगाही हासिल करनी है ताकि आप अपनी इंफॉर्मेशन, नॉलेज, कॉन्सेप्ट, इन तीनों कंपोनेंट्स को, इन तीनों पार्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकें। इसके अलावा जो LMS पे हमारे पास मौजूद है दैट इज़ रीडिंग मटेरियल, जिसमें नोट्स हैं आपके पास विद टेबल, फ्लो शीट्स एंड डायग्राम्स। और ये नोट्स जो हैं इसमें ये बात ज़हन में रखिएगा कि आपकी तैयारी इन नोट्स के थ्रू डिटेल के साथ हो रही होगी और ये कम्प्रीहेंसिवली आप इन नोट्स को पढ़ेंगे तो आप तैयार हो रहे होंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली। थर्ड वन इज़ ऑनलाइन टेस्ट। जहाँ तक ऑनलाइन टेस्ट का सवाल है, जिनको क्विज़ का नाम भी आप दे सकते हैं, इनको हमने 2 पोर्शन में डिवाइड किया, लेवल 1 एंड लेवल 2। एक बात ज़हन में रखें, ऑनलाइन टेस्ट ऑन स्पॉट रिज़ल्ट और साथ ही डिस्कशन आपको मिल जाएगी। डिस्कशन क्या है कि अगर कोई MCQ आपका गलत हुआ है तो उसका राइट ऑप्शन क्या है और उसकी जस्टिफिकेशन क्या हो सकती है, ये सारी चीज़ें आपको इस टेस्ट के देने के बाद फराहम की जा रही होंगी। जहाँ तक मैंने लेवल्स का डिस्कस किया है, लेवल 1 ये ईजी है और इसमें 20 MCQs होंगे, ये आप अटैम्प्ट कर रहे होंगे। ये हर चैप्टर जो आप तैयार करते हैं उसके एंड पे ये मौजूद होंगे दोनों लेवल्स के साथ। इसी तरह लेवल 2 जिसमें 30 MCQs हैं और ये मीडियम टू डिफ़िकल्ट है। याद रहे कि एंट्री टेस्ट का सारा पोर्शन जिस तरह मैंने कहा वो डिफरेंट या मुश्किल नहीं होता। एंट्री टेस्ट में आसान सवाल भी आते हैं, मीडियम सवाल भी आते हैं और डिफ़िकल्ट सवाल भी आते हैं, लेकिन याद रखें जो डिफ़िकल्ट पोर्शन है ये कास्टिंग वोट्स का काम करते हैं। कीप दैट थिंग इन योर माइंड। इसी तरह से गूगल की जो फैसिलिटी है, गूगल इज़ अ सर्च इंजन। ये हमने आपके वक्त को बचाने के लिए कि आपका कम से कम वक्त जो है वो इस्तेमाल हो, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली आपकी किताबों के जितने टॉपिक हैं आप इस सर्च इंजन पे जस्ट टाइप करेंगे और उसकी पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। देन वी हैव स्टैट्स। इवन चैप्टर वाइज जो आपके टेस्ट हैं उसकी प्रोग्रेस को आप इन स्टैट्स की मदद से मॉनिटर कर सकते हैं कि आइदर आप इंक्लाइन की तरफ जा रहे हैं या आप डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह लीडर बोर्ड, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑप्शन एंड फीचर इज़ लीडर बोर्ड। वाई आई एम सेइंग दैट बिकॉज ये लीडर बोर्ड आपको ये बता रहा होगा कि आपके कंपटीशन में जितने बच्चे हैं जो किप्स में मौजूद हैं, और किप्स में ही जो बच्चे होते हैं मैं ये समझता हूँ कि 70% अल्हम्दुलिल्लाह आई प्राउडली से दैट कि अगर मैं 100% की रेशो कंसिडर करूँ तो 70% इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में या मेडिकल कॉलेजेस में हमारे अपने बच्चे होते हैं। तो वो ये लीडर बोर्ड पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका रैंक क्या चल रहा है और आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि उस रैंक से आपको अंदाज़ा होगा कितने लोग आपसे ऊपर जा रहे हैं। इसी तरह जो सपोर्ट है लाइव टीचर सपोर्ट आपको ये गाइड करेगी, जहां आपको मसला है वहां पे लाइव टीचर्स आप उनको मैसेज करके ये सपोर्ट हासिल कर सकते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट उसमें कोई एम्बिगिटी है, मैसेज करें और वो टीचर इस लाइव टीचर सपोर्ट के तहत आपको सपोर्ट करते हुए आपकी एम्बिगिटीज़ को क्लियर कर रहे होंगे। देन वी हैव काउंसलिंग सपोर्ट फ्रॉम 9 AM to 9 PM
काउंसलर्स मौजूद हैं जो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की टेक्निक्स के हवाले से गाइड कर रहे होंगे। नोटिफिकेशंस, ये क्यों अहम पार्ट है? ये नोटिफिकेशन का जो पार्ट है ये इसलिए अहमियत का हामिल है कि आपको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है और वो चीज़ है पढ़ना। आपका जो भी आने वाला टेस्ट है उसकी आगाही आपको इस नोटिफिकेशन से फराहम की जा रही होगी कि कोई टेस्ट आने वाला है जो आपने देना है, उसकी रजिस्ट्रेशन अनाउंस हो गई है तो आप वो रजिस्ट्रेशन करवा लें। वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, ये ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है या आपने किसी आने वाले टेस्ट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है या उस टेस्ट को देना है या उस टेस्ट की जो गिवन डेट है उसके अकॉर्डिंगली अपने माइंड को प्रिपेयर करना है। ये नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। अब तक रिस्पेक्टेबल स्टूडेंट्स जो हमने बात की वो थी एंट्री टेस्ट के हवाले से। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन और गाइडलाइन फराहम कर सकूं, और फिर भी अगर आपको लगता है आपकी कोई एम्बिगिटीज़ हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे UN नंबर 11154775 पे और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। इसी तरह आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 03,005,775 पे। आप हमारे फेसबुक पेजेस को विज़िट कर सकते हैं और उनसे अपडेट ले सकते हैं। इसी तरह आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.kipspreps.com, और हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं जो भी आपकी एम्बिगिटीज़ हैं। तो याद रखिए ये एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आपने तैयारी करनी है और ये तैयारी आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगी। सो दिस इज़ इट, थैंक यू वेरी मच। बाकी मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको आसानियाँ पैदा करने वाला बनाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।